लाहौर के करीब मोटरवे पर खातून के साथ बच्चों के सामने ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान का सुराग मिल गया। मुतासरा खातून से हासिल नमूने मुल्जिमान के DNA नमूने से मैच कर गए। दस्तयाब शनाख्त के मुताबिक एक मुल्जिम का नाम आबिद और ताल्लुक बहावल नगर से है, दूसरे का नाम वकार है। आबिद इश्तिहारी मुजरिम है, वारदातों का रिकॉर्ड मौजूद है। 2013 में मुल्जिम ने डकैती के दौरान एक खातून और उसकी बेटी को भी ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस मामले पर बाद में सुलह हो गई थी। जराइम पेशा हरकतों के बायस उसे इलाका बदर कर दिया गया था। वाक़े पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस 6:30 बजे होगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत और फयाजुल हसन चौहान पेशरफ से मुतालिक आगाह करेंगे। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में पुलिस को वाक़े की जगह पर रुकने वाले एक ट्रक की भी तलाश। पुलिस के मुताबिक वाक़े से पहले मुखालिफ सम्त से आने वाला ट्रक खातून की गाड़ी देखकर रुका। ट्रक से एक शख्स उतरा और डिवाइडर अबूर करके गाड़ी के पास आया। उस शख्स ने गाड़ी का शीशा खटखटाया और खातून से बात करने की कोशिश की। खातून ने दरवाजे और शीशे लॉक किए रखे, इशारों से रुकने की वजह बताई। ट्रक जाने के 5 मिनट बाद 2 मुल्जिमान आए और खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सानहा गुजरपुरा पर CCP लाहौर के बयान पर सख्त तनकीद। कहा कि जालिमों को गिरफ्तार करने के बजाय कहा गया कि खातून रात को क्यों निकली। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि ऐसी ज्यादती पर ऐसा संग दिलाना बयान उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। वफाकी वजीर शेख रशीद ने सानेहाय मोटरवे पर कहा कि CCPO लाहौर का बयान गैर जिम्मेदाराना है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा, इस साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग अलग जमातें होंगी। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संग तराश पार्टी होगी। बोले, नवाज शरीफ साहब क्यों कानून और अदालती फैसलों का एहतराम नहीं कर रहे? अब नवाज शरीफ साहब खुद वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तहकीकाती कमेटी का इजलास में पंजाब पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग की हेल्पलाइन को मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 के साथ मुंसलिक करने का फैसला। उस्मान बुज़ार ने कहा कि सियालकोट मोटरवे पुलिस की तैनाती तक पंजाब पुलिस फ़राइज़ सरअंजाम देगी। CCPO लाहौर जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा है ताकि बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सके। नून लीग के राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस में जो इस्लाहात शहबाज शरीफ ने की, आज उसका 10% भी मौजूद नहीं। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। APC के फैसले पर अमल करेंगे। अपने केस से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो जजेस उनका केस सुनते हैं, उनकी खुफिया निगरानी की जाती है। ये लोग जजों के माँ बाप की कब्रों को ढूंढते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मोटरवे वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए पुलिस में सियासी मदाखलत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि पंजाब पुलिस में हालिया तबादलों से पुलिस सिस्टम मजीद अबतर हो गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस में सियासी मदाखलत के नतीजे में आवाम की जान माल महफूज नहीं। मासूम मुसाफिरों को हाईवेज पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद ना होना शर्मनाक है। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस की साख बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मदाखलत का रास्ता रोके। लाहौर की सेशन अदालत ने शहबाज शरीफ के हट जाने के दावे पर वजीर आजम इमरान खान के वकला को दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के दावे पर 60 समातों में वजीर आजम के वकला 33 बार इल्तवा मांग चुके हैं। 3 साल से वजीर आजम की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने यह झूठ बोलकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने पनामा लीक्स पर समझौते के लिए इमरान खान को 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया।
एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला खाकान को FIA इमिग्रेशन ने ऑफलोड किया। उन्हें नैब की स्टॉप लिस्ट में होने के बायस ऑफलोड किया गया। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी, लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन को मौसूल। वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत ने अराजी स्कैंडल में जारी किए हैं। हाई कमीशन एहलकार पीर को वारंट बजाते खुद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचाएगा। LDA सिटी करप्शन केस में एहतसाब अदालत का साबिक DG LDA अहाद चीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। नैब की अहाद चीमा समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने LDA सिटी केस में फैसला दिया था और फरीकैन ने मुतासरा अफराद को प्लॉट्स देने की यकीन दहानी करवाई थी, जिसके बाद LDA सिटी केस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा विफाकी और सूबाई हुकूमत प्राइमरी सेक्शन खोलने के फैसले पर नजरसानी करे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ताहाल गैर यकीनी है। बच्चे कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। कराची में एक और बच्चा जिनसी ज्यादती का शिकार। अपर गिजरी के रिहायशी 10 साला बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक मोबाइल दुकानदार ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चा घर में अकेला था। उसके वालिदैन मेहनत मजदूरी करते हैं। मुल्जिम बच्चे को मोबाइल फोन दिलाने का झांसा देकर ले गया। पुलिस को मुल्जिम की तलाश। तुर्बत में खातून सहाफ़ी शाहीना शाहीन को कत्ल करने वाला मुल्जिम अब तक आज़ाद। 8 रोज गुजर गए कि इसकी तफ्तीश 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। तुर्बत बाजार के मरकजी चौक पर कातिल की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी कैंप। शाहीना शाहीन बलोच के अहलखाना और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कैंप में शाहीना शाहीन की बनाई गई तस्वीर भी रखी गई। शाहीना शाहीन के कत्ल के मुकदमे में शौहर मेहराब नामजद है, वो भी लापता है। हमारे माशरे के कुछ करप्ट अनासर और पुलिस में शामिल काली भेड़ें, जिनको औरत का एक बाइज्जत मकाम पर फाइज होना काबिल कबूल ही नहीं है। ये अनासर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, वरना हम सोशल मीडिया पे तुमको इतना हाईलाइट करेंगे कि तुम खुद इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने इन तमाम अनासर और पुलिस में शामिल काली भेड़ों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। सिंध पुलिस की खातून अफसर का कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से हरासा करने का इल्जाम। कराची के विमेन थाने समेत कई थानों में तैनात रहने वाली इंस्पेक्टर गजाला कहती हैं उन्हें हरासा करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बताया कि महकमे के अफसरान के खिलाफ FIA से रुजू कर दिया है। पसंद करता था उसको ब्लैकमेल करता था, जंजाल से निकालना। मैं तो उसको समझाने गया था, मैंने गाड़ी लगा, मैंने बोला मोबाइल दे, मोबाइल से रीसेट डेटा मारना है पूरा मेरे को। तो उसने मैं वो बोल रहा है तेरी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने गोली मार दी। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुनीफ की टारगेट किलिंग के मरकजी मुल्जिम शाहरुख ने एतराफ़ जुर्म कर दिया। कहा मुनीफ उसकी दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा था, वो उसे समझाने गया था, उसके पास लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल थी। उसने मुनीफ से डेटा देखने के लिए मोबाइल मांगा तो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बदकलामी पर उसने मुनीफ को गोली मार दी। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मकतूल मुनीफ की 15 अगस्त को शादी हुई थी। सरगोदा में 6 शादियां करने वाली खातून का कातिल सगा भाई निकला। अगवा का मुकदमे की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ, मुल्जिम गिरफ्तार। 22 साल के मुल्जिम ने बताया कि एक के बाद एक 5 शादियां करने और फिर शौहरों से तलाक लेने पर उसकी बहन बदनामी का बाइस बनी हुई थी। उसने बहन को घर में फायरिंग करके कत्ल किया और लाश कमरे में ही दफन कर दी। बीवी के अगवा का मुकदमा खातून के छठे शौहर ने दर्ज करवाया। पंजाब में पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद की तादाद रिकॉर्ड हद तक पहुंच गई। सूबे में लेक्चरर की सिर्फ 2500 आसामियों के लिए 5.25 लाख दरखास्तें आ गईं। 2451 नशिस्तों के लिए 4,75,912 अफराद ने दरखास्तें जमा करवाईं।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ज़राए के मुताबिक पहले तहरीरी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ 12,255 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज अफ़गान अमन अमल का तारीख़ी दिन है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ हम सब की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। अमन की शराकत दारी में सबसे आगे होने पर फ़ख्र है। वज़ीर ख़ारजा का बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गान अवाम ने करना है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी को अमन के लिए बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखना होगी। आलमी इदारा सेहत ने बच्चों में कोरोना से मुतालिक एहतियात की हिदायत जारी कर दी। कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। मुतासरा मरीजों से मुलाकात या उनके साथ रहना ज़रूरी हो तो वालिदैन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने में मदद करें। स्कूल या घर से बाहर जाते वक्त 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे मास्क पहने। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे बड़ों की तरह एहतियात इख्तियार करें। बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए मास्क नहीं पहनना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध के हमरा सांगड़ आमद। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर इमरान इस्माइल ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। इससे कबल सदर ने मीरपुर खास में बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद में राशन तकसीम किया। मुतासरीन से खिताब में सदर मुमलिकत बोले कि कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में जो मसाइल हैं वो भी हल करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत और विफाकी हुकूमत मिलकर काम करें तो बेहतरी आएगी। दादू के सैलाबज़दा इलाके में मगरबी हिस्सों में आज 19वें रोज़ भी रास्तों की बंदिश बरकरार। मकामी आबादी को अशियाए खुरनोश और इलाज मुआलजे के लिए दुश्वारी का सामना। नौकोट सेम नाले में पड़ने वाले 150 फुट चौड़े शगाफ को पुर करने का काम जारी। सुपरबंद में पड़ने वाली दरार को बंद कर लिया गया। बदीन में कई तालीमी इदारे पानी में डूबे हुए हैं। 15 सितंबर से तदरीसी अमल मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि हम नामूसे मुस्तफ़ा, नामूसे सहाबा और नामूसे अहले बैत की बात करते हैं। हमारा दीनी हक है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। कराची में अहले सुन्नत वल जमात के तहत अज़मत सहाबा और शान अहले बैत के सिलसिले में निकाली गई रैली से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि पुरअमन हैं और रहेंगे, कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। निशान हैदर राजा अजीज भट्टी का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक 1965 की जंग में शहीद होने वाले राजा अजीज भट्टी को खिराजी अकीदत पेश किया गया। जिला गुजरात में उनकी यादगार पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई और सलामी पेश की गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 183 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और बेटे की मोहब्बत में मां ने क्रिकेट कोच का रूप धार लिया। ढाका में 11 साल बच्चे को अकेडमी में कोच और खिलाड़ियों का इंतजार था। वो वक्त पर नहीं आए तो मां ने बेटे को खुद ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी। मां ने छक्के चौके लगाए, बेटे ने बॉलिंग के गुण दिखाए। आउट करके शाहिद आफरीदी की तरह जश्न भी मनाया। लोगों को मां बेटे का अंदाज भा गया। तस्वीर इंटरनेट पर मकबूल हो गई।